जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स जो है वो सेकेंड ईयर की स्टार्ट करने लगे हैं और सेकेंड ईयर में आईसीएस एफएससी इंजीनियरिंग के अंदर जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसके आज चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमने चैप्टर नंबर 5 में से 5.3 को अच्छी तरह समझ लिया तो आपकी 5.2 और 5.1 जो है वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। चले बगैर किसी इंतजार किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये 5 स्टेप्स को लेकर चलना है, पहला स्टेप क्या करना है, आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है। जब वो इक्वेशन बन जाएगी फिर उस इक्वेशन से आपने पॉइंट लेने हैं, आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं। अब जब आप ये स्टेप्स याद रखोगे तो आपको फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और दूसरी बात मैंने ये आपको बतानी थी कि जब ये क्वेश्चन आप कवर कर लोगे तो फिर पिछली वाली जो एक्सरसाइज है वो ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रा करना है। और तीसरे पॉइंट के अंदर आपने उसका फिजिबल रीजन बताना है कि वो कहां पे बनता है। और चौथे नंबर पे आपने फिर कार्नर पॉइंट बताने हैं। कार्नर पॉइंट जब आ जाएंगे फिर आपने उस फंक्शन का मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बताना है। चले जी हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने लगे हैं। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, तो इनइक्वालिटीज वो होती हैं जिसके अंदर इक्वल का साइन ना हो। लेस देन इज इक्वल टू तो हो सकता है लेकिन सिर्फ जो है वो इक्वल का साइन ना हो, और लेस देन या ग्रेटर देन हो सकती है। अब हम यहां से पहले इन इनइक्वालिटीज को एसोसिएटिव इक्वेशंस के अंदर चेंज करेंगे। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं एसोसिएट इक्वेशन के अंदर। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इस इनइक्वालिटी की जो एसोसिएट इक्वेशन है उसको हमने चेंज कर लिया है। अब इससे हम पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाने का तरीका क्या है कि हम पहले x को या y को किसी एक को 0 पुट करेंगे। x को हम लेट कर लेते हैं कि ये 0 के इक्वल है। जब यहां पे हम इसको x को 0 रखेंगे 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू 2 4 8, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो y। अब यहां से देखें जब हमने इस इक्वेशन के अंदर 0 को पुट किया तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, 0 और 4। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया है 0 और 4। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं, ये हमारे। अच्छा जी, अब इस इनइक्वालिटी से इसी से हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे। अब दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से y को 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट कर दिया 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई और x की वैल्यू हमारे पास यहां से माइनस उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 8, एक वैल्यू ये आ गई है। अब यहां से हम पॉइंट बना लेते हैं, तो पॉइंट हमारे पास बनेगा -8 और 0। अब ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया है। अब थर्ड पे हमने क्या करना है, इस पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट आएंगे। सेम एज इट इज आपने जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको भी इसी प्रोसेस से एसोसिएट इक्वेशन में चेंज करना है। जब वो एसोसिएट इक्वेशन में चेंज हो जाएगी फिर आपने इसी तरह उससे भी पॉइंट को ड्रा कर लेना है। अब इसको हम एसोसिएट इक्वेशन में चेंज करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये इनइक्वालिटी से इक्वेशन के अंदर चेंज हो गई है। अब यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया और y की वैल्यू आपके पास -4 आ गई है। अब ये आपके पास आ गया है 0 और 4 -4, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया जी। सेम अब आपने यहां पे y को 0 पुट करना है। यहां पे मैं लिख देता हूं पुट x इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब y को पुट करेंगे तो x हमारे पास देखिए यहां पे 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया है 4 और 0। अब ये हमारे पास
4 पॉइंट आ गए। अब देखें, पहले हमने पॉइंट ड्रा कर लिए, दूसरा एसोसिएट इक्वेशन को हल करते हुए हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप के ऊपर जाना है कि इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ। अब मैं यहां से इसको फ्री हैंड जो है ना वो ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करता हूं। अब ये आ गया जी। अब यहां से आपके पास देखें, यहां से मैं निशान लगा लेता हूं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और इधर हमारे पास माइनस, और ये माइनस वाई और इधर आ जाएगा प्लस। अब इसको मैं सपोज कर लेता हूं, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, क्योंकि देखिए 4 और ये 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6 सेम इसी तरह। अब माइनस के ऊपर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए अब इधर y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस को थोड़ा सा नीचे की तरफ मजीद और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अब माइनस ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब देखेंगे, ये सपोज करें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, पहले x के ऊपर 0 देखें। x जो होगा, x की वैल्यू y एक्सिस के ऊपर आपकी 0 होगी। पहला पॉइंट ये है 0 और 4। 0 और 4 पॉइंट को मैं लेता हूं, यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू 4 है। अब ये मैंने सपोज किया था y एक्सिस के ऊपर वैल्यू होगी, ये 1, 2, 3 और 4। अब पहला पॉइंट आपका ये आ गया है, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इसी इक्वालिटी का जो दूसरा पॉइंट इस इक्वेशन का आएगा वो -8 आ रहा है। अब -8 जो है, अब x एक्सिस की इधर आपने जो ये राइट साइड के ऊपर जो होगी वो माइनस में होगी। -1, -2, -3, -4, 5, -6, -7 और ये आ जाएगा -8। तो सेकंड पॉइंट आपका ये माइनस के अंदर आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला लेता हूं, तो इनको मिलाने से हमारे पास ये लाइन ड्रा हो जाएगी। अब ये देखें, ये आपके पास आ गई है लाइन। इसको मैं, बेशक आप इसको आगे तक बढ़ा लें इसको, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। जब भी लीनियर इक्वेशन की बात होगी तो उसका ग्राफ हमेशा एक लाइन की शक्ल में आएगा। अब ये हम देखें, अब इस लीनियर इक्वेशन का जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई है। अब हम ये दूसरी इक्वेशन की तरफ जाते हैं। अब इस दूसरी इक्वेशन से हमने ये पॉइंट ऑलरेडी ड्रा कर लिए। अब इन पॉइंट से हमने इक्वेशन बनानी है। पहला पॉइंट क्या है, 0। x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू है -4। तो ये अब y की वैल्यू नीचे की तरफ माइनस होगी, -1, -2, -3 और ये -4 आ गया, और x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये एक पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं जी। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो होती है, हमेशा आपने याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू x की होती है। तो फर्स्ट वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और x की वैल्यू 4 है। तो यहां से ये है 4 और यहां पे y 0। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को भी मैं ड्रा कर लेता हूं। तो यहां से हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इसको हमने थोड़ा सा लेंथी ही रखना है, ये चीज, ठीक है। अब आपने, क्योंकि ये आपने इन दोनों लाइंस को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस लाइन को भी मैं आगे मजीद बढ़ा लेता हूं, क्योंकि हमने इन दोनों लाइनों को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करवाना है। ये हो गया, और इधर से आपके पास इस लाइन को मजीद आप आगे बढ़ाएंगे तो ये चीज, अब इसको फिर आगे, इसकी मैं आपको ये, अब ये तो हमारी बोर्ड से भी बाहर जा रही है। चले एक मिनट, अब एक बात यहां से समझ आई है, ग्राफ ड्रा करने से हमें एक बात समझ में आ गई है कि अगर हम इन पॉइंट्स को संभाल लेंगे तो हमारे पास जो लाइन होगी, जो ग्राफ होगा वो छोटा ड्रा होगा।
क्योंकि मैंने पॉइंट्स लिए हैं थोड़े से, इसमें बड़े पॉइंट लिए। जब बड़े पॉइंट लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास ग्राफ भी बड़ा सा बनेगा। अगर आप इन पॉइंट को संभाल ले लोगे, मतलब यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, तो वो ग्राफ आपका छोटा बनेगा। तो ये लाइनें जाहिर सी बात है, देखिए ये पैरेलल लाइंस नहीं है। जब ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जाकर मिल जाएगी, ऐसे करके ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वहां पे जगह नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जैसे ये देखिए ये इस पॉइंट के ऊपर जाके इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया है। अब ये था हमारा थर्ड पॉइंट के हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब चौथा पॉइंट, सॉरी ये था हमारा सेकंड। अब थर्ड पॉइंट के अंदर हमने इसका फिजिबल रीजन बताना है कि फिजिबल रीजन जो है वो इसका कहां पे बनेगा। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन के लिए यहाँ पे ये सेकंड और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इसको यहाँ पे। देखें ये है हमारा थर्ड स्टेप। इस थर्ड स्टेप के अंदर हमने फाइंड करना है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के लिए अब आपको मैं बताऊं आपने क्या करना है। फिर से इसी जो इनइक्वालिटीज आपके क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं आपने इनको यूज करना है। तो यहां पे आपने इनइक्वालिटीज जो है, फर्स्ट इनइक्वालिटीज यहां इनको दोनों इनइक्वालिटीज में लिख लेता हूं। ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और जो सेकंड है x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4। अब फिजिबल रीजन आपने चेक करने के लिए दोनों को x और y दोनों को 0 पुट करना है। अब आपने यहां पे पुट करना है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो ये 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 8। तो 0 जो है वो हमेशा 8 से छोटी होती है। तो ये बात हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब सेम इधर यही काम आपने इधर करना है। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, इन दोनों को आपने पुट कर लेना है इसी इक्वालिटी में। जब 0 माइनस 0 लेस देन इज इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन 4, तो ये बात भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। अच्छा, यहां से अब क्या बात समझ में आई है, ये बात तो बाकी ट्रू है कि 0 हमेशा 4 से जो है वो छोटी होगी। जब यहां पे ये इनइक्वालिटीज ट्रू हो जाएगी, ये बात आपने नोट कर लेनी है कि जब आपकी इनइक्वालिटीज ट्रू हो जाएगी तो आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये है ना आपका सेंटर, यहां पे है 0 0। अब ये 0 0 जो है ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। देखिए दो चीजें होंगी, या तो आपका फिजिबल रीजन या जो आपका शेडेड रीजन होगा वो या तो इस लाइन के इस तरफ होगा या लाइन के इस तरफ होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा। अब जब ट्रू होगा तो आपका फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, ये बात मैं कर रहा हूं। और यहां पे अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर आपने अवे फ्रॉम द रीजन, फिर रीजन से दूर रहना है, मतलब ऊपर की तरफ होगा। अब दोनों, अब जो इक्वेशन 1 से हमारे पास इनइक्वालिटी, क्योंकि दो इक्वेशन है, अब हम इसको, क्योंकि पहले लाइन हमने ये ड्रा की थी, इसको मैं लाइन 1 कह देता हूं और इसको मैं लाइन जो है वो 2 कह देता हूं। पहले लाइन 1 देख लेते हैं। अब लाइन 1 जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। जब ट्रू होगी तो आपका फिजिबल रीजन हमेशा टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, तो ये आपका फिजिबल रीजन होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ है। जब हम नीचे बनाएंगे तो वो ओरिजिन से दूर जाएगा। अच्छा जी, अब जो लाइन 2 से जो इक्वालिटीज है वो भी ट्रू है, तो उसका जो फिजिबल रीजन होगा वो भी टूवर्ड द ओरिजिन होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब यहां से एक और पॉइंट समझ में आ गया, वो कौन सा पॉइंट है। अब बच्चों देखो, आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर ये तो ठीक है फिजिबल रीजन है, लेकिन आपने ये वाला रीजन तो भी तो ओरिजिन की तरफ है और ये वाला रीजन भी तो ओरिजिन की तरफ है, तो ये तो आपने लिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये वाला रीजन हम नहीं लेंगे। इसकी वजह ये है कि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई है
कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, कि x और y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, और ये है आपके पास थर्ड, और ये है फोर्थ रीजन, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन के अंदर है कि x और y दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो ये वाला रीजन हम फिर नहीं लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा यहां पे बनेगा, तो सिर्फ ये रीजन लेंगे और टूवर्ड्स द ओरिजिन लेंगे। अब ये हमारा तीसरा स्टेप यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं जी अपने चौथे स्टेप की तरफ के कॉर्नर पॉइंट। एक मिनट, भाई पता है करीब इससे क्या है, ये बच्चे नोट कर लो, फिर हम जाएंगे अपने चौथे स्टेप की तरफ। बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको साफ करके हम दोबारा जाएंगे। फिर ये इसी में याद करना, जो आ रहा नजर, जो आ रहा, लेकिन जो थोड़ा सा नजर आ रहा है अगला हिस्सा, जो आ रहा, जो आ रहा, और यहाँ कहाँ तक आ रहा है? यहाँ आ रहा, लेकिन तो ऊपर ही रहना पड़ेगा इसके लाइन के। एक मिनट, जो शॉर्ट सा स्टेप आ, अच्छा चल कर दे फिर। अच्छा जी, अब देखें, अब हम चलते हैं अपने जो है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर आपने बताने हैं इसके कॉर्नर पॉइंट। अब हमने कॉर्नर पॉइंट ड्रा करने हैं। अब इसके लिए ये देखें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये मैं यहाँ पे इसको फोर्थ स्टेप को यहाँ पे, क्योंकि जगह हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं यहाँ पे फोर्थ स्टेप ले लेता हूं। क्या फाइंड करना है हमने? कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके क्या होंगे? देखें, आपके पास कौन कौन सा कॉर्नर बन रहा है। एक ये कॉर्नर है, अगर आप इस शेप को देखें तो ये कॉर्नर है ना, तो ये आ जाएगा आपका 0 0। अब एक कॉर्नर आपके पास ये बन रहा है, तो इसका कौन सा पॉइंट है? ये देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये 4 और 0 आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट आपका ये बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू हमेशा सेकंड पे रखेंगे, और x की वैल्यू y पे 0 होगी, तो ये 0। अब ये थर्ड। अब एक और बात, अब ये 3 कॉर्नर पॉइंट तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर फिगर देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये वाला चौथा कॉर्नर पॉइंट भी बन रहा है। इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से हमारे पास ये फोर्थ वाला कॉर्नर पॉइंट भी बन रहा है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अब इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि शुरू में जिन इनइक्वालिटीज को आपने एसोसिएट इक्वेशन में चेंज किया था, उन दोनों को आपने हल करते हुए, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हल करते हुए, वहां से x और y की वैल्यू निकालते हुए आपने पॉइंट को निकालना है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे देखिए, ये जगह हमारे पास है, यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। अब ये पहली इनइक्वालिटी की जो एसोसिएट इक्वेशन है वो है हमारे पास 2yx इज इक्वल टू 8, और सेकंड इनइक्वालिटी की जो एसोसिएट इक्वेशन है वो है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। देख, इसको मैं क्या देता हूं इक्वेशन 1, और इसको मैं क्या देता हूं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा तरतीब से लिख लेता हूं कि x माइनस एक्स को मैंने पहले लिख लिया, और ये प्लस 2y को मैंने बाद में लिख लिया, और ये हमारे पास 8 है। अब इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि इक्वेशन नंबर 2 को इसके अंदर मैं प्लस करने लगा हूं। ये है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये x और कैंसिल हो गया, और 2y में से जब एक y माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y। अब ये आ जाएगा जी 4, और 8 हमारे पास 12 होता है। अब एक y की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, x माइनस, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया y की जगह पे 12, और ये आएगा 4, और जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो 4 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखें, यहां से ये, अब मैं निशान लगाने लगा हूं, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ये आपके पास x की वैल्यू। अब 2 पॉइंट आपके पास आ गए हैं। देखिए जी, फर्स्ट पे आपने x की वैल्यू रखनी है जो 16 है, और जो y की वैल्यू है वो 12 है। तो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आपका आ गया है 6 और 12।
तो इस तरह आपने अपना चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये चौथा स्टेप आपके पास कॉर्नर पॉइंट का, जो हमने कहा था कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। देखिए ये पॉइंट्स आपने दिए हुए हैं, यहाँ यहीं पे मैं कर लेता हूं अपना 5 स्टेप। 5 स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट को जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर पुट करना है। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 4 और 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 0 और 4। और चौथा कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 16 और 12। और फंक्शन आपके पास क्या है, x और y। फंक्शन आपके पास है 2x प्लस 3y। अब यहां पे देखें, जब आपने इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, x की 0 प्लस y की 0, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब दूसरा, अब आपने इसी फंक्शन के अंदर 4 को पुट किया, x की जगह पे 4 पुट कर दिया, प्लस 3 और y की जगह पे आपने अब 0 पुट कर दिया। तो देखिए 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 4 2 8, तो ये 8 आंसर आ गया। सेम इसी तरह अब आपने फंक्शन के अंदर ये थर्ड वाला, जब ये पहले 2 तो हमने पुट कर दिए, तो थर्ड वाला पॉइंट आपने x की जगह पे 0 पुट करना है, क्योंकि पहले x की वैल्यू होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। जब आपने इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये फंक्शन है जी, ये वाला x की वैल्यू पुट की 0 प्लस 3, y की वैल्यू 4 पुट की, तो 4 3 12 और 2 0 0 होता है, तो आपके पास ये 12 आ गया। अब आपका जो है फोर्थ पॉइंट आपने इस फंक्शन में पुट करना है, तो x की जगह पे 16 प्लस 2, ये 3 पहले से फंक्शन में मौजूद है, और y की जगह पे आपके पास 12 आ गया। अब देखेंगे, अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 16 2 32 और 12 3 36 होता है। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 68। तो आपके पास 68 आ जाए। अब आपने 5वें स्टेप के अंदर बताना था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ मैक्सिमाइज बताना है। क्वेश्चन के अंदर आपने मैक्सिमाइज बताना है, यही हमारा फाइनल स्टेप है। अब जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो उसको हम कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 16 और 12, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। अब आपने इसके अंदर ये देख लिया, तो यहाँ पे आपके पास 12 और 16 ये वो फंक्शन पॉइंट्स हैं जहां पे आपके पास इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू होगी। फंक्शन 16 और 12 के ऊपर आपकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमाइज होगी। चले बच्चे, यहां तक हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम उसके जो वीडियो है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस करेंगे, तो वहां से आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी, क्योंकि उनके अंदर भी सेम यही स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 4 यहां तक ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन